फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में भी शो करता है। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला सभी यूजफुल वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक तरफ से वीडियो को देखते जाए ताकि आपको बहुत ही इजी वे में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है ये समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कह रहा है यदि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो उसके अन्य दो भुजाएं क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आप दोबारा से रिपीट कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन में कह क्या रहा है ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। आप हल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे हम लोग मान लेंगे। सबसे पहले माना समकोण त्रिभुज में आपको ऊंचाई सबसे पहले मानना है कि आधार मानना है, ये आपका क्वेश्चन डिसाइड करेगा। जैसा कि क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि ऊंचाई जो है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज में जो है ना आधार को ही मान लेंगे। सबसे पहले आधार बराबर हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे आधार को b से लिख लेते हैं, तो आधार बराबर ऐसा कर लेते हैं ना, यहाँ पे x मान लेते हैं। तो अगर अब आधार बराबर x माने हैं तो उसका ऊंचाई क्या हो जाएगा ये बताएंगे आप। तो ऊंचाई को हम लोग p से इंडिकेट कर देते हैं। तो p बराबर आप खुद बताइए कितना होगा। क्वेश्चन में यही ना कह रहा है कि आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से यानी x से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार में 7 सेंटीमीटर अगर घटा देते हैं तो ये ऊंचाई हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अब एक चीज और हो बोला है ना कि जिसमें जो है ना कर्ण जो दिया हुआ है ना वो कर्ण है आपका 13 सेंटीमीटर। कर्ण को हम लोग s से लिख लेते हैं। कर्ण बराबर आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। चलिए जो दिया हुआ था उसको लिख लिए हैं और जो नहीं दिया हुआ था उसको मान चुके हैं। अब हम लोग को यहाँ पे ऊंचाई निकालना है और आधार भी निकालना है। दो चीज अननोन है जिसमें आपको कर्ण दिया हुआ है और कह रहा है कि जो त्रिभुज है ना वो समकोण है। तो अब ये बताइए कि समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय जो है कोई एक रूल दिया है ना, वही रूल को हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ लिख लेते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लिखने के बाद जो प्रमेय हम लोग सबसे पहले उसको लिख लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में कहा जाता है कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा ना, तो यहाँ पे सबसे पहले कर्णे लिख लेते हैं। कर्ण जो बराबर होगी वो उसके ऊंचाई और उसके आधार के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं आधार का स्क्वायर और प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे ऊंचाई लिख लेते हैं, ऊंचाई का स्क्वायर। ये दोनों के स्क्वायर करते हैं तो ये कर्ण के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शॉर्ट भी यूज कर सकते थे। यहाँ पे ऊंचाई के जगह पे p का स्क्वायर लिख सकते थे और यहाँ पे आधार के जगह पे b का स्क्वायर भी लिख सकते थे और यहाँ पे कर्ण के जगह पे h का स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय भी है। तो ऐसा कर लेते हैं ना हम लोग, यहाँ पे जो चीज आप माने हुए ना उसको यहाँ पे डाल दीजिए। जैसा कि यहाँ b के जगह पे हम लोग लिख लेंगे x, तो x के जगह पे x स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ पे p के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x और माइनस में 7 का होल स्क्वायर और बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे दीजिए और h के जगह पे हम लोग 13 का स्क्वायर लिख लेंगे क्योंकि कर्ण आपका है 13। ये लिखने के बाद अब हम लोग इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। जैसा कि इसको हम लोग पढ़ सकते हैं x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी ये x को a बोलेंगे और 7 को b बोलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं a माइनस b का होल स्क्वायर जो होती है ना, इसका फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये है आपका a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे, यानी a के जगह पे है आपका x, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 अब जो है फॉर्मूला से लाएंगे और a के जगह पे आपका है x और b के जगह पे है आपका 7। अब उसके बाद लास्ट में है b स्क्वायर प्लस के साथ, तो यहाँ पे दे देंगे हम लोग प्लस b स्क्वायर, यानी b के जगह पे 7 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में x स्क्वायर है तो इसको रहने देंगे और ये आपका बच जाएगा 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाता है आपका 159।
अब इसको हम लोग सिंपलीफाई कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे एगो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एगो एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ेगा, एगो एक्स स्क्वायर प्लस एगो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दो गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 गुना एक्स गुना 7 यानी 7 दूनी 14, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 14x। अब ये प्लस में है एक्स 7 का स्क्वायर, तो 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49। अब ऐसा कर लीजिए ना, 159 बराबर के उस साइड है तो इधर लेके आएंगे तो साइड चेंज होगा तो साइन भी इसका चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 159 और यह इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब देखिए इसको इसमें घटा दीजिए, जैसे ही घटाते हैं तो आपको देख लीजिए फटाफट घटाने के बाद क्या निकल रहा है, तो हमको जल्दी से बताइए। फटाफट घटाने के बाद ये हो जाएगा आपका 120 और ये यहाँ पे इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब देखिए दोनों में हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, हमको ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 अगर हम लोग कॉमन के रूप में निकाल लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा माइनस 7x और इसमें बच जाएगा आपका 60 दूना 120, तो 60 बच जाएगा यहाँ पे और इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखिए ये आपका यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर है और ब्रैकेट से बाहर होने के चलते ये जो हम लोग क्या बोलेंगे इसके साथ गुणा के रूप में है, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे ना तो 0 के नीचे आ जाएगा, यानी आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 0/2 हो जाएगा। तो हम लोग यही चीज यहाँ पे कर लेते हैं, तो चलिए हम लोग फटाफट इसको यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 7x और प्लस यहाँ पे 60 इज इक्वल टू 0/2 ये होगा। तो अब ये बताइए 0/2 कुछ भी रहेगा तो ये बराबर में क्या हो जाता है, आप जानते हैं 0 होता है, तो ऐसा ही कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। आपका द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर के गुणांक को द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए ए लिखे थे, आपका एक्स स्क्वायर के गुणांक को कुछ भी नहीं नजर आ रहा तो हम लोग इसको ए बराबर 1 बोलेंगे, क्योंकि कुछ नजर आ ही नहीं रहा है। अगर नहीं आए कुछ नजर तो इस कंडीशन में हम लोग 1 बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक को हम लोग बी से लिखे हैं, तो बी इज इक्वल टू आपका दिया हुआ देख लीजिए -7, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -7। अब आप c के जगह पे लिखेंगे यहाँ पे c इज इक्वल टू 60। अब सेकेंड स्टेप था आपका a इंटू सी करना, तो a इंटू सी करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1 गुना 60, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 ही हो जाएगा। अब ये 60 को यानी a गुना c से जो भी प्रोडक्ट आया है उसको हम लोग 2 भाग में अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद हम लोग जो है इसको 2 भाग में प्लस या माइनस करने के बाद इसको लाते हैं हम लोग b के इक्वल जो आपका दिया हुआ है -7। चलिए करके देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। तो 60 का जब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो ये 2 मात्रा में लगेगा यानी 30 जाएगा, फिर 2 से देंगे तो ये 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। तो अब इसको जल्दी से फटाफट आप 2 भाग में कन्वर्ट कीजिए ताकि आपको लाना कितना है -7। ऐसा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अगर हम लोग 12 यहाँ पे लिखते हैं और बच जाता है आपका 5। अब ये बताइए कि हम लोग किस हिसाब से इसको अरेंज करें कि -7 आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग माइनस दे देते हैं और ये वाला प्लस दे देते हैं तो देखिए फटाफट अगर घटाते हैं -12 में 5 घटाएंगे तो आपका 7 बच जाता है। तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे भी इसको अरेंज कर देंगे, यानी बी वाले को, ये वाला पहला जो है उसको जैसा है वैसे लिख देंगे। अब ये बी के जगह पे देखिए कैसे हम लोग लिखे हैं, पहला हम लोग लिखे हैं 12, तो यहाँ लिख लेंगे 12x और उसके बाद ये प्लस है तो प्लस देंगे। अब 5 के साथ हम लोग डालने वाले हैं x, तो यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, अगर 12x में आप 5x को घटाते हैं तो 7x आ जाता है, इसको लाना था मैंने हम लोग को। अब यहाँ पे हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपको जोड़ा बनाना है और दोनों में से आपको कॉमन निकालना है, जो भी कॉमन निकल जाए। देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यानी कह सकते हैं इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो दोनों से हम लोग यहाँ पे एक्स को बाहर निकाल सकते हैं। जब आप इससे एक्स बाहर निकालेंगे तो सिंपल इसमें एक्स बच जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक्स तो बाहर निकल चुका है ना, यहाँ पे बच जाएगा आपका खाली ये कितना 12। आपका जो पहला वाला कॉमन लिया गया है ना उसमें ब्रैकेट के अंदर में जो भी मिला है वो दूसरे वाला जो पेड़ बनाए हैं उसके लिए आप ले जाके डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा करके x - 12। अब देखिए ये पहला जो संख्या है x वाला यानी ब्रैकेट के अंदर में, इससे हम लोग को ये पहला संख्या लाना है इतना वाला। तो ये देखिए कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, दोनों में x है, लेकिन यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 नहीं है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि इसमें होकर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऊपर वाला ये 5x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाहर में प्लस देंगे, रीजन ये है कि यहाँ पे प्लस है। तो अब चलिए ये आपका कॉमन लिया हुआ चले गया।
तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये और ये आपका सेम टू सेम दिख रहा है ना, इसीलिए कॉमन के रूप में अब इसको निकाल लेंगे, यानी x माइनस 12। अब इधर आपका बच जाता है x और इधर बचेगा आपका प्लस 5 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसा कर लीजिए, इसको दो भाग में कन्वर्ट कर लीजिए। दो भाग में कन्वर्ट करते हैं, यानी ये पहला वाला हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और ये सेकेंड वाला हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा कीजिए, ये x को अकेले रहने दीजिए और 12 को उधर लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 12 और ये x को छोड़ देते हैं हम लोग और ये वाले को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5। अब ये बताइए आपको कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों में से कोई चीज आप माइनस में मानते हैं क्या? ऋणात्मक में आपका अगर वैल्यू आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये x हो ही नहीं सकता है। हम लोग यहाँ पे यही चीज लिख देंगे, चूंकि x बराबर नहीं होगा कितना का, -5 का, इसीलिए x बराबर कितना निकलने वाला है आपका तो 12। तो इस तरह से हम लोग जो है समकोण त्रिभुज का जो आधार माने हैं ना, वो भी आपका कितना निकला है, x है ना, तो x बराबर आपका 12 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आधार जो है आपका कितना निकला है, 12, तो ऊंचाई बराबर क्या करेंगे, x में 7 को घटा देंगे, तो अतः करके यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, अतः आधार बराबर x माने हुए हम लोग, तो x के जगह पे आपका कितना निकला है वही इसी को रख देते हैं, यानी x बराबर 12 और ऊंचाई बराबर आप क्या माने हैं देख लीजिए फटाफट ऊपर, तो ऊंचाई इज इक्वल टू हम लोग माने हैं x माइनस 7, यानी हम लोग x में जैसे ही 7 को घटाएंगे, यानी 12 में अगर हम लोग कितना को घटाएंगे कि 7 को घटाएंगे, तो ये आपका कितना निकल जाएगा, 7 5 12 यानी 5। इस तरह से आपका ऊंचाई जो है 5 निकल जाएगा और उसका आधार जो है आपका 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।